हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो जो मिस्टर पवन थे उन्हें फिक्स्ड वीकली सैलरी मिलती थी और उसके साथ साथ उन्हें कमीशन भी मिलता था, और वो कमीशन उतना मिलता था जितना उन्होंने सेल्स किए। उसके बाद इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000 एंड रुपीज 73,000 इन 2 सक्सेसिव वीक्स। तो यहाँ पर 2 वीक्स के बारे में दिया है। एक वीक में उन्होंने 68,000 का सेल्स किया और दूसरे वीक में उन्होंने 73,000 का सेल किया। ही रिसीव्ड इन ऑल रुपीज 9,880 एंड रुपीज 10,180। तो यह क्या हुआ कि उन्हें 2 हफ्ते में, पहले हफ्ते में जब उन्होंने 68,000 का सेल किया तो उनका जो टोटल अर्निंग हुआ उनका वो था 9,880। ये 9,880 में उनका फिक्स सैलरी भी है प्लस उनका कमीशन भी है जो इस 68,000 पे मिला हुआ है। उसके बाद एंड रुपीज 10,180, ये क्या था, ये सेकेंड वीक का उनका अर्निंग था जिसमें उनका फिक्स वीकली सैलरी और उनका कुछ कमीशन 73,000 रुपीज में ऐड करके बताया गया। हमें क्या पूछा गया, फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। तो यहाँ पर हमें वीकली सैलरी भी फाइंड आउट करना है कि उन्होंने फिक्स्ड वीकली सैलरी कितना था, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि जो रेट ऑफ कमीशन जो उनको मिला वो कितने परसेंटेज के हिसाब से मिला। तो सबसे पहले हमें ये 2 चीज फाइंड आउट करना है, दोनों चीज भी हमारे पास नहीं है, तो मैं उसे एज्यूम कर लेता हूं कि लेट फिक्स्ड वीकली सैलरी बी एक्स एंड रेट ऑफ कमीशन इज y%, और हमें यही दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया है वो 2 वीक्स के लिए दिए है, तो हम दोनों वीक्स के लिए ले लेते हैं फॉर फर्स्ट वीक, और जो अगला डेटा हम लोग लिखेंगे यहां पर वो होगा फॉर सेकेंड वीक। तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है। इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000, तो ये जो 68,000 रुपीज था ये फर्स्ट वीक का सेल्स था। तो सेल्स अमाउंट, तो यहां पर सेल्स अमाउंट फर्स्ट वीक का कितना था, रुपीज 68,000, और सेल्स अमाउंट सेकेंड वीक का कितना था, सेल्स अमाउंट ऑफ सेकेंड वीक्स, तो वो था रुपीज 73,000। ही रिसीव्ड इन ऑल रुपीज 9,880। तो ये जो 9,880 जो उनका टोटल अर्निंग था वो था फर्स्ट वीक का। तो टोटल इनकम, तो फर्स्ट वीक का जो इनकम था वो कितना था, रुपीज 9,880, और जो सेकेंड वीक का उनका इनकम था वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो इनकम ऑफ सेकेंड वीक वो कितना दिया है, 10,180 रुपीज। अब देखिए ये जो टोटल इनकम है इसमें उनका फिक्स्ड वीकली सैलरी भी ऐड है प्लस उनका कमीशन जो इस 68,000 रुपीज पे मिला है वो भी ऐड है। तो हम लोग ये किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो इनका इनकम था, तो ये जो इनकम है इनका टोटल इनकम वो क्या क्या इसमें ऐड हुए, इसमें फिक्स्ड सैलरी भी ऐड है उनका, प्लस जितना भी उन्होंने सेल्स किया है उस पर उनका कुछ कमीशन कैलकुलेट करने के बाद वो फिक्स सैलरी के साथ ऐड होकर उनका टोटल इनकम आया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन ऑफ टोटल सेल्स। तो ये देखिए किस तरह से होगा। अब देखिए टोटल इनकम हमारे पास है, टोटल इनकम कितना है, 9,880 रुपीज उनका फिक्स सैलरी। तो फिक्स सैलरी को हम लोगों ने एक्स कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन को हम लोगों ने क्या लिया, y%, तो ये हो जाएगा y% ऑफ टोटल सेल्स। तो फर्स्ट वीक में उन्होंने सेल्स कितने का किया, 68,000 का, तो ये हो जाएगा 68,000। अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9,880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये y% है तो ये हो जाएगा y/100 इंटू 68,000। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 680 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 680y। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि ये पूरा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस 680y इज इक्वल्स टू 9,880। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर देखते हैं सेकेंड वीक में भी जो सेल्स अमाउंट है वो 73,000, उनका इनकम है वो 10,180। तो यही वाला फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा, तो वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखने के बाद। टोटल इनकम, तो उनका इनकम कितना था, 10,180 इज इक्वल्स टू फिक्स सैलरी, तो उनका फिक्स सैलरी फिर से हम लोगों ने एक्स ही कंसीडर किया, तो वो हो जाएगा एक्स प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑफ टोटल सेल्स। तो यहाँ पर टोटल सेल्स कितना था, 73,000, तो ये हो जाएगा y% ऑफ
73,000 रुपीज। तो अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 10,180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई परसेंट, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 100 इंटू 73,000 रुपीज। ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,180 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 730 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 730 वाई। अगर मैं ये चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 730 वाई इज इक्वल टू 10,180, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए। तो एक इक्वेशन है x प्लस 680 वाई इक्वल्स टू 9880 और एक इक्वेशन है x प्लस 735 इक्वल्स टू 10180। यहाँ पर ये इक्वेशन बड़ा दिख रहा है और यहाँ पर देखिए दो, इधर भी x है इधर भी x है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा, जिससे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो हम लोग कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले जो बड़ा वाला इक्वेशन है वो सेकंड वाला है, तो वो हो जाएगा x प्लस 730 वाई इज इक्वल्स टू 10180 माइनस फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या, x प्लस 680 वाई इज इक्वल्स टू 9880। अब हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। x एंड x गेट्स कैंसिल, 735 माइनस 680 वाई दैट इज इक्वल्स टू 50 वाई। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 101 में से 98 गया, तो ये हो जाएगा 300। अगर मैंने कैलकुलेट किया तो y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ये 50 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 1 5 6, तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6%, क्योंकि y जो था वो था हमारा रेट ऑफ कमीशन और रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज में था, तो हो जाएगा 6%। अब देखिए मेरे पास y का वैल्यू आ गया, तो मैं कोई भी एक इक्वेशन में y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस 680 वाई इज इक्वल्स टू 9880। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये x का x एज इट इज रहेगा प्लस 680, y का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 9880। अगर मैं 680 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो हो जाएगा 4080 इज इक्वल्स टू 9880। अब मैंने क्या किया, ये 4080 को मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9880, ये प्लस 4080 वो साइड जाके हो जाएगा माइनस 4080। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा 9880 माइनस 4080 दैट इज इक्वल्स टू 5800। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रुपीज 5800। तो ये जो 5800 है x, तो x को हम लोगों ने क्या लिया था, फिक्स्ड वीकली सैलरी। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा देयरफॉर फिक्स्ड वीकली सैलरी ऑफ पवन, ऑफ मिस्टर पवन is rupees 5800 and rate of commission on total sales is rupee is in percentage। तो यहाँ पर जो टोटल सेल्स जो उन्होंने किया था उस पर रेट ऑफ कमीशन को कितने का मिलता था, 6% का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमें दो चीज पूछा गया था, हमें फिक्स्ड वीकली सैलरी पूछा गया था और हमें रेट ऑफ कमीशन पूछा गया था। तो मैंने फिक्स्ड वीकली सैलरी को x कंसीडर कर लिया और रेट ऑफ कमीशन को y% कर लिया। फिर हमारे पास 2 वीक के डेटा दिए थे, तो ये फर्स्ट वीक का डेटा है, ये सेकंड वीक का डेटा है। तो फर्स्ट वीक का उनका जो सेल का अमाउंट था, जो टोटल सेल्स उन्होंने किया था वो था 68,000 का, और सेकंड वीक में जो उन्होंने सेल्स किया था वो था 73,000 का। उसके बाद फर्स्ट वीक में उनको जो इनकम उनके हाथ में आया वो था 9,880 और सेकंड वीक में जो उनको इनकम उनके हाथ में आया वो था 10,180। अब ये जो टोटल इनकम है इसमें उनका फिक्स्ड वीकली सैलरी भी ऐड है प्लस कमीशन भी ऐड है। तो यहाँ पर हम टोटल इनकम किस तरह से आया, फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस उनका कमीशन जो जितना वो टोटल सेल्स करते थे, उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जिससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। उसी तरह यही फॉर्मूला यूज करके उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो जिससे हमें y का वैल्यू मिल गया और y था हमारा रेट ऑफ कमीशन, तो ये हो गया 6%। इस y के वैल्यू को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जिससे हमें x का वैल्यू मिल गया और ये जो x था ये था फिक्स्ड वीकली सैलरी। थैंक यू।